प्रयागराज में लोक आस्था और सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज सुबह उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और अद्वितीय आस्था के माहौल में भव्यता के साथ संपन्न हो गया। संगम नगरी की पवित्र भूमि पर इस महापर्व का समापन एक अविस्मरणीय और दिव्य अनुभव रहा, जहां प्रकृति और आध्यात्म का अनुपम संगम देखने को मिला। भोर की पहली किरण के साथ ही प्रयागराज के घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में भक्त, जिनमें व्रती महिलाएं और पुरुष शामिल थे, गंगा नदी के तटों पर, पवित्र सरोवरों, तालाबों और घरों की छतों पर बने कृत्रिम घाटों पर इकट्ठा हो गए। हर चेहरा आस्था में डूबा हुआ था और हर हृदय छठी मियाँ और सूर्य देव के प्रति समर्पण से ओतप्रोत था। ठंडे जल में खड़े होकर सभी ने अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की सुख समृद्धि, आरोग्य और कल्याण के लिए सूर्य देव से प्रार्थना की। यह दृश्य न केवल मनमोहक था, बल्कि आत्मिक शुद्धि और सामूहिक प्रार्थना की एक असीम शक्ति का प्रतीक भी था। छठ महापर्व के चौथे और अंतिम दिन, जिसे उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, का दृश्य अत्यंत अलौकिक और हृदयस्पर्शी रहा। जिले भर में गंगा के मुख्य घाटों जैसे संगम, बड़े हनुमान जी के पास, दशाश्वमेध घाट और अन्य प्रमुख घाटों पर तथा अन्य छोटे बड़े जलाशयों, पोखरों और यहाँ तक कि शहरी एवं ग्रामीण घरों की छतों पर बनाए गए अस्थायी घाटों पर भी व्रती और श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। चारों दिशाएं जय छठी मियाँ, जय सूर्य देव और छठी मियाँ की जय के जय घोष से गूंजायमान थीं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय ऊर्जा से भर गया था। पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी महिलाएं, विशेष रूप से पीली या नारंगी साड़ी में, अपने सिर पर बांस की टोकरी, द्वारा में ठेकुआ, चावल के लड्डू, कसार, गन्ना, मौसमी फल, नारियल, सुपारी और अन्य पवित्र प्रसाद लिए जल में स्थिर खड़ी थीं। जैसे ही क्षितिज पर धीरे धीरे सूर्य की सुनहरी लालिमा फैलने लगी, यह क्षण अत्यंत पवित्र और भावुक करने वाला था। व्रतियों ने दोनों हाथ जोड़कर अर्घ्य पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित किया और छठी मियाँ से अपने घर परिवार के कल्याण, संतान की दीर्घायु और निरोगी जीवन की कामना की। यह पावन पर्व 4 दिनों तक चला, जिसकी शुरुआत नहाय खाए से हुई थी। इस दिन व्रतियों ने स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध कर सात्विक भोजन ग्रहण किया, जिसमें अक्सर कद्दू, भात और दाल शामिल होते हैं। दूसरे दिन खरना में व्रतियों ने मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर एकांत में ग्रहण किया, जिसके बाद 36 घंटे का निर्जला, पानी रहित उपवास प्रारंभ हुआ। तीसरे दिन शाम को संध्या अर्घ्य में अस्ताचलगामी सूर्य को विदाई दी गई, जो इस बात का प्रतीक था कि हर अंत एक नई शुरुआत का अग्रदूत होता है। और आज चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महाव्रत का विधिवत समापन हुआ। यह पर्व पूर्ण शुद्धता, कठोर संयम और असीम पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जिसमें व्रतियों की अदम्य आस्था और आत्मबल की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। छठ महापर्व की गरिमा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज जिला प्रशासन ने सुरक्षा और स्वच्छता की विशेष और चाक चौबंद व्यवस्था की थी। विभिन्न घाटों पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), जल पुलिस, गोताखोरों, पुलिस बल और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें मुस्तैदी से तैनात थीं। घाटों पर समुचित साफ सफाई, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग और खतरनाक स्थानों पर चेतावनी संकेत लगाए गए थे। इसके साथ ही पीने के पानी और अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई थी, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। घाटों पर भक्तिमय माहौल के बीच सांस्कृतिक रंग भी खुलकर नजर आए। पारंपरिक छठ गीतों की मधुर धुनें पूरे वातावरण में गूंज रही थीं, जो हर किसी को आध्यात्मिकता में डुबो रही थीं। केलवा के पात पर उगेले सूरज देव, माली तरस देखाव हो, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, जैसे गीत घाटों पर गूंजते रहे, जिससे एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। अर्घ्य के बाद व्रतियों के घरों में और घाटों पर भी
प्रसाद वितरण के साथ खुशियों और प्रेम का माहौल बना रहा। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और मंगल कामनाएं व्यक्त कर रहे थे। 4 दिनों तक चले इस गहन अनुष्ठान के दौरान प्रयागराज के चप्पे चप्पे में आस्था और पवित्रता का एक सकारात्मक वातावरण देखने को मिला। दूर दराज के शहरों और विदेशों में रहने वाले लोग भी इस पावन पर्व में शामिल होने के लिए अपने पैतृक निवास लौटे थे। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी गलियों तक हर घर और हर मोहल्ले में छठ की अनुपम छटा छाई रही, जो भारतीय संस्कृति की विविधता और सामूहिकता का प्रतीक थी। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही व्रतियों ने अपने 36 घंटे के कठोर निर्जला उपवास को तोड़ा, पारण किया और छठी मियाँ का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके तुरंत बाद परिवारजनों, मित्रों और आस पड़ोस के लोगों के बीच पवित्र प्रसाद का वितरण किया गया, जो प्रेम, सौहार्द और मंगल कामना का प्रतीक था। शारीरिक रूप से छठ महापर्व का समापन अवश्य हो गया है, लेकिन श्रद्धा, आस्था और भक्ति की यह ऊर्जा अब भी लोगों के हृदय में जीवंत है। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि लोक संस्कृति की आत्मा और एक ऐसी विरासत है जो पीढ़ियों तक अपनी पवित्रता और संदेश को अक्षुण्ण रखेगी।